जब भी आप गूगल पर सर्च करेंगे कि एलआईसी का मालिक कौन है, हु इज़ द ऑनर ऑफ एलआईसी, तो वहाँ पर सर्च रिजल्ट में आपको देखने को मिलेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी एलआईसी का मालिक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। और यही कारण है कि लोगों का भरोसा एलआईसी के साथ बना रहता है। और जब भी इंश्योरेंस पॉलिसीज लेने की बात होती है तो लोग सबसे पहले एलआईसी की पॉलिसी लेते हैं। हर घर में आपको एलआईसी की एक पॉलिसी ज़रूर मिल जाएगी। इंडिया के लगभग सभी लोगों के पास, उसके ख़ानदान में, उसके परिवार में किसी न किसी के पास एलआईसी की पॉलिसी ज़रूर होगी, क्योंकि इस पर भरोसा है, एक सॉवरेन गारंटी है। साथ ही एलआईसी के संबंध में कुछ अफवाहें भी उड़ती रहती हैं, इसके बारे में नेगेटिव बातें भी होती हैं। और एक और नेगेटिव बात, एक नेगेटिव चर्चा अभी मार्केट में जोर पकड़ी हुई है कि गवर्नमेंट एलआईसी को बेचने वाली है। सभी लोगों को मार्केट की इतनी समझ नहीं होती है, शेयर मार्केट हो या लिस्टेड कंपनियों के संबंध में जो ज्ञान है उतना नहीं होता कि वो समझ पाएँ कि डाइवेस्टमेंट क्या है, डिसइन्वेस्टमेंट क्या है, कितना परसेंट अगर मालिकाना हक गवर्नमेंट छोड़ देगी तभी एलआईसी को बिका हुआ माना जाएगा, वरना इसका मालिक गवर्नमेंट ही रहेगी। इन सब की उतनी जानकारी सभी को होती नहीं है। और अक्सर लोग ये समझ लेते हैं कि अगर कुछ परसेंट, 2%, 3% हिस्सेदारी बेची गई तो लोग ये समझते हैं कि एलआईसी को ही बेच दी गई, उसका मालिकाना हक गवर्नमेंट के हाथ से निकल गया। अभी हाल ही में 13 अगस्त को CNBC TV 18 में एक रिपोर्ट प्रसारित की गई थी, जिसके माध्यम से यह बताया गया था कि केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट एलआईसी में अपनी 2.5 से 3% हिस्सेदारी बेचने की तैयारी कर रही है। यह OFS के माध्यम से बेची जाएगी। जब भी कोई लिस्टेड कंपनियां अपने हिस्सेदारी को बेचती है तो उसको OFS कहते हैं, ऑफर फॉर सेल कहते हैं। और ये ऑफर फॉर सेल जब लेकर आएगी एलआईसी तो इसमें जो लोग हैं, आम जनता है, वो भी इसके शेयर्स को आसानी से खरीद पाएंगे। हालांकि जो रेट अभी चल रही है एलआईसी की, तो उसको अभी भी जनता, आम जनता खरीद सकती है। खरीदने के जो रेट है उस हिसाब से अभी रेट परफेक्ट है। लेकिन जो ऑफर फॉर सेल आएगी तो बड़ी बड़ी कंपनियां ज़्यादातर इसमें अपनी हिस्सेदारी खरीदेगी, क्योंकि उनसे उनको लॉन्ग टर्म में लाभ प्राप्त होगा। तो कहने का अर्थ यह है कि ये ऑफर फॉर सेल 2.5 से 3% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लाने वाली है एलआईसी में। तो इसमें अगर 2.5% भी जोड़ देते हैं इस बार की जो ऑफर फॉर सेल निकलेगी, तो पिछली बार आईपीओ में, यानी कि जब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग निकली थी, यानी कि जब कोई भी कंपनी पहली बार लिस्ट होती है तो उसको आईपीओ के माध्यम से अपनी हिस्सेदारी बेचनी होती है। तो आईपीओ यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के माध्यम से जब एलआईसी ने अपनी 3.5% की हिस्सेदारी बेची थी, तो उस 3.5% को और अभी के 2.5% को भी अगर जोड़ दें तो इसमें से 6% की हिस्सेदारी ही निकल रही है। फिर भी 94% हिस्सेदारी अभी भी गवर्नमेंट के पास रहेगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, किसी भी कंपनी के लिए मालिकाना हक यदि वो रखना चाहती है तो उसको 51% से अधिक हिस्सेदारी उस कंपनी में रखनी होती है। यानी कि जब गवर्नमेंट की हिस्सेदारी एलआईसी में 51% से कम हो जाएगी तब इसका मालिकाना हक उनके हाथों से निकलेगा और दूसरे के हाथों में, यानी जो भी पब्लिक इसमें शेयर मैक्सिमम शेयर होल्डर होंगी उसके पास चली जाएगी। लेकिन जब तक 51% से अधिक होल्डिंग गवर्नमेंट के पास रहेगी तो इसका मालिकाना हक गवर्नमेंट के पास ही रहेगा। अब यहाँ पर आप देख लें कि 51% से कितनी अधिक है, 94%। अभी भी 94% गवर्नमेंट के पास हिस्सेदारी है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि इसका मालिकाना हक 100% अभी गवर्नमेंट के पास ही है। इसका मालिक गवर्नमेंट है और इसके सॉवरेन गारंटी पर या इसके गवर्नमेंट का ओनर होने पर किसी तरह का कोई संदेह नहीं है। और आप नहीं कह सकते कि एलआईसी बिक चुकी है, जो कि मार्केट में ये अफवाहें तैर रही हैं, मार्केट में अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि एलआईसी बिक चुकी है या बिक रही है, क्योंकि इसका जो मैक्सिमम पार्ट है वो अभी भी गवर्नमेंट के पास ही है और आने वाले समय में भी इसका मैक्सिमम पार्ट गवर्नमेंट के पास ही रहेगी। गवर्नमेंट इसका मैक्सिमम पार्ट कभी भी सेल नहीं करेगी। किसी भी लिस्टेड कंपनी के लिए सेबी का ये रूल है, ये नियम है कि उसको अपनी हिस्सेदारी का 25% सेल करना होता है। यानी 25% उसको पब्लिक ऑफर के रूप में रखना होता है और बाकी 75% उसको अपने पास रखना होता है। ये रूल है, ये मैक्सिमम, ये रेशियो बनाया गया है, 1/4 का रेशियो है। और इसी के लिए एलआईसी को टारगेट दी गई है कि उसको 10% अपनी होल्डिंग को सेल करने, यानी कि जो उसका प्रमोटर है, इनका मालिक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनको 10% जो एलआईसी की हिस्सेदारी है उसको सेल करनी होगी। और यह 16 मई 2027 तक करने का आदेश सेबी की तरफ से दिया गया है। तो अगर 10% भी अगर निकल जाती है तो भी 90% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास रहेगी और इसके ऑनरशिप में किसी तरह का कोई खतरा नहीं रहेगा। और इसकी जो सॉवरेन गारंटी है, यानी कि इसका जो जितना सम एश्योर्ड है, जितना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है लोगों का, ये सारे सुरक्षित रहेंगे। इसकी जिम्मेदारी गवर्नमेंट की होगी और इसकी पूरी सॉवरेन गारंटी जो है गवर्नमेंट के पास बनी रहेगी।
इसमें किसी तरह का कोई भी खतरा उत्पन्न नहीं होगा। तो इस तरह से सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने के लिए और जो भी गवर्नमेंट की रूल्स है, सेबी का रूल है, मार्केट का रूल है, इन सब को फॉलो करते हुए गवर्नमेंट की हिस्सेदारी भी बने रहे, गवर्नमेंट की ऑनरशिप भी बने रहे, गवर्नमेंट को इससे कुछ पैसे की आमदनी भी हो। अभी हाल ही में 2.5% से 3% जो सेल करने का जो ये जो निर्णय लिया गया है, इसमें भी गवर्नमेंट को 14,000 से 17,000 करोड़ रुपए तक की कमाई होगी। इसमें इतने रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। तो इन सब से लोगों को किस तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। जो भी पॉलिसी होल्डर्स हैं या शेयर होल्डर्स हैं, उनको किस तरह का कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि अगर 10% भी LIC की हिस्सेदारी गवर्नमेंट बेचती है तो भी 90% गवर्नमेंट के पास रहेगी और उसकी सॉवरेन गारंटी बनी रहेगी। 51% से कम हिस्सेदारी जब गवर्नमेंट की हो जाएगी तब आप कह सकते हैं कि LIC बिक गई या गवर्नमेंट के हाथों से यह निकल गई और लोगों के पास चली गई या प्राइवेट कंपनियों के पास चली गई। तो इसलिए ये जो अफवाहें मार्केट में फैली हुई हैं कि LIC बिकने वाली है या LIC बिक चुकी है, तो ये सारी चीज़ों पर ध्यान न दें और लोगों को समझाने का प्रयास करें। ये आपका भी दायित्व है कि जो लोग नहीं जानते हैं उनको समझाएं कि यदि 51% से कम हिस्सेदारी गवर्नमेंट की होगी तभी आप इसको बिका हुआ कह सकते हैं या गवर्नमेंट के हाथों से निकल गई आप कह सकते हैं। तो ये आपका भी दायित्व है, लोगों को समझाएं, लोगों के बीच जाएं। यह चैनल फाइनटेक गाइड कंप्लीटली LIC के एडवाइजर्स को डेडिकेटेड चैनल है। यदि आप LIC के एडवाइजर हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें, जिससे जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। साथ ही LIC से रिलेटेड किस तरह का भी कोई प्रश्न आप करना चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। फाइनटेक गाइड की तरफ से ज़रूर आपके प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा, यदि वह उत्तर शॉर्ट में देना संभव हुआ, एक मैसेज के माध्यम से देना संभव हुआ। इस वीडियो को अन्य लोगों के बीच ज़रूर शेयर करें और इसको लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।